हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजू गुप्ता। आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेम्पल अ वे ऑफ अचीवर्स में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए BSSC CGL 3 एग्ज़ाम्स के बेहतर तैयारी के लिए आपके लिए BSSC द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों के क्वेश्चन बैंक का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर हमारा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आपका ही सपोर्ट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करती है ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट तैयार कर सकूं और भी ज़्यादा मेहनत कर सकूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पिछले वीडियो में हम 84 नंबर तक क्वेश्चन बता चुके थे। आज 85 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाने वाली नदी समूह का नाम क्या है? तो बिहार और यूपी के बीच में सीमा बनाने वाली वैसी नदियाँ कौन कौन है? कर्मनाशा नदी, गंडक नदी और घाघरा नदी। ठीक है। 87 नंबर है प्रश्न, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ठीक है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बड़ो को। अगला प्रश्न है, खरवार जनजाति बिहार राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो रोहतास क्षेत्र में, रोहतास यानी कि सासाराम। चलिए अगला प्रश्न है, बौद्ध कला से संबंधित कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण किस युग की विशेषता थी? तो पाल युग की। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? ठीक है, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, और केंद्र में प्रधानमंत्री। अगला है, बख्तियार खिलजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गाजी इख्तियार। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। ठीक है, राजगृह, अभी इसका नाम क्या है? राजगीर। बौद्ध धर्म में दुख के कारणों का क्या कहा गया है? तो प्रतित्य समुत्पाद। ठीक है। अगला है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काशी को लेकर अजातशत्रु का किस कौशल महाजनपद, माफ कीजिएगा, काशी को लेकर अजातशत्रु का किस कौशल महाजनपद के शासक के साथ युद्ध हुआ था? तो प्रेषणजीत। अगला है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्षों का। महावीर की माता का क्या नाम था? तो त्रिशला। ठीक है, विदेह दत्ता। अगला है, चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह। कौन सी नदी गंगा के दक्षिण में मिलती है? तो पुनपुन नदी। ठीक है, कौन सी नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है? ठीक है, दक्षिण से बोले यानी कि दाएं तरफ से मिलती है, तो पुनपुन नदी। ठीक है। मौर्य काल में कौन सा कर पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाता है? तो विहित। हालांकि इससे पहले वाले दक्षिण से सोन नदी भी दक्षिण से ही मिलती है, फल्गु नदी भी दक्षिण से ही मिलती है। ठीक है, यानी कि दाएं तरफ से। ऐसा सवाल बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि कौन सी नदी जो है गंगा नदी में बाएं तरफ से मिलती है, कौन सी नदी दाएं तरफ से मिलती है? ठीक है, तो बाएं तरफ से मिलती है घग्गर नदी और कोसी नदी, गंडक नदी, और दाएं तरफ से मिलती है आपकी ये यमुना नदी भी दाएं तरफ से ही मिलती है। ठीक है, और बाकी आपको बताएं सोन नदी, फल्गु नदी और ये पुनपुन नदी भी दाएं तरफ से मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है, 102वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये आपका पुरुष जो है ना वो 73.39% पुरुष दर है, 73.39% और महिला दर है 53.33%। चलिए अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। मुख्य
मंत्री श्रम शक्ति योजना की शुरुआत बिहार में किस वित्तीय वर्ष की गई थी? तो 2008 से लेकर के 9 में, ठीक है, 2008 से 9 सेशन में। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज, ठीक है। ये किसके शासनकाल में आए थे? ये जो थे ना आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, ठीक है। इनकी पुस्तक, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इंडिका, चलिए, जिसमें पाटलिपुत्रा का वर्णन किया गया था। अगला है, बिहार की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। बिहार की पहली चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी? तो 1904 में मढ़ौरा में, ठीक है। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मुंगेर, ठीक है, मुंगेर नायलॉन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला है, बसाढ़ से प्राप्त मुहर में धुरव स्वामिनी को किसकी पत्नी बताया गया? ठीक है, बसाढ़ से प्राप्त मुहर में धुरव स्वामिनी को किसकी पत्नी बताया गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का, ठीक है। अगला है, बिहार में प्राकृत एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटना में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो समस्तीपुर। इसमें कितनी जनसंख्या है? तो 96.54%, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना, ठीक है। नकदी फसल किसे कहते हैं? तो नकदी फसल ऐसे फसलों को कहा जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार के लिए किया जाता है, जैसे गन्ना हो गया, आपका अफीम हो गया, ठीक है, और आपका नील की खेती हो गई, ये सभी नकदी फसल में ही आते हैं। चलिए, अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात, माफ़ कीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 916। 2015 से 16 में राज्य में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में लीची बागान है? तो 32,000 हेक्टेयर पर, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के माता पिता किनके शिष्य थे? तो पार्श्वनाथ के शिष्य थे। 118वां है, 27 नवंबर 1940 को बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने? तो श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के प्रथम सीएम थे, यानी कि चीफ मिनिस्टर रहे हैं। चलिए, 119वां प्रश्न है, 322 ईसा पूर्व में किस शासक ने मगध नरेश घनानंद को पराजित कर नंद वंश को समाप्त कर दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, 350वें प्रकाश वर्ष यानी कि गुरु गोविंद सिंह के जन्मोत्सव का आयोजन बिहार में कब से कब तक किया गया था? तो 31 दिसंबर 2016 से लेकर के 5 जनवरी 2017 तक। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, 4 जनवरी 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी ने, ठीक है, 4 जनवरी 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में किसान समस्या पर किस नाम से लेख का प्रकाशन किया था? तो चंपारण में अंधेरा, ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिएगा। अगला है, 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय किस भिक्षु ने कहा कि आज हम लोग मुक्त हो गए हैं? तो सुभद्र। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में लिंगानुपात दर कितनी है? तो 935। 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग में किन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? तो नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, ठीक है। ये जितने भी प्रश्न है ना, ये बीएसएससी के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही, बीपीएससी के लिए भी ये क्या है? काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, या अन्य एग्जाम्स जैसे रेलवे हो गए, बीपीएसएससी यानी कि बिहार एसआई का हो गया, ठीक है, बिहार कांस्टेबल में, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए, अगला है, 83 दिन की तपस्या के बाद पार्श्वनाथ को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुई? तो सम्मेद पर्वत पर, ठीक है, सम्मेद शिखर, सम्मेद पर्वत। इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एकल सफल आक्रमण कब किया था? तो 1203 ईस्वी में, ठीक है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो राबड़ी देवी, ठीक है। अगला प्रश्न है, मगध शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में।
1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 9 मई 1858 में। ठीक है, अगला है इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने। अगला, बिहार के किस जिले में सबसे कम परिवार गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं? तो सिवान में। ठीक है, अगला है इल्तुतमिश ने बिहार में किसे अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो ये मलिक जानी को किया था। ठीक है, मलिक जानी को। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात कौन मगध की गद्दी पर बैठा था? तो कालाशोक यानी कि काकर्ण इनका अन्य नाम है। अगला प्रश्न क्या है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। ठीक है, प्रथम गणराज्य कौन था? वैशाली। प्रख्यात कवि विद्यापीठ कहाँ के निवासी थे? बेनीपट्टी, मधुबनी के। ठीक है, मधुबनी के बेनीपट्टी। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल से बिहार को पृथक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला सच्चिदानंद सिन्हा बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने थे? 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने और कब की थी? तो अली मर्दान खिलजी ने 1206 ईस्वी में इनकी हत्या की थी। ठीक है, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? तो अली मर्दान खिलजी ने। कब? 1206 ईस्वी में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी % रही है? तो 25.07%। चलिए, अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी ने कब लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर आक्रमण किया था? तो 1203 से 1204 तक। ठीक है, यानी 1203 से 4 तक ईस्वी में। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो अलार कलाम के आश्रम गए थे, जो कि वैशाली में है। बिहार में टीन खनिज किस जिले में मिलता है? तो गया में। अगला है, 2011 की जनगणना में के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितने % है? तो 53.33%। मगध साम्राज्य का उत्कर्षण किस शताब्दी में हुआ है? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। जनसंख्या 2011 की जनसंख्या से लेकर के किसी न किसी एग्जाम में सवाल आते ही रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए, 145वां नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध दीरारगंज यक्षी की प्रतिमा का संबंध बिहार के किस संग्रहालय से है? तो पटना संग्रहालय से। ठीक है, पटना संग्रहालय से। हमारा अगला प्रश्न है, बहारिस्ताने गैबी। ठीक है, बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? तो मिर्जा नाथन की। अगला है, प्रभावती महिला पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो पटना में। बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए, बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1966 में। ठीक है, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार हेराल्ड। ठीक है, द बिहार हेराल्ड, सॉरी हेराल्ड बोल दिए थे, हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड। अगला है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो सोवियत संघ रूस के। ठीक है, सोवियत संघ, रूस और रोमानिया के मदद से। ठीक है, अगला प्रश्न है, मगध का साम्राज्य का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो कलिंग। अगला है, बांका जिले के बौसी में स्थित मंदार पहाड़ी से किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन मिलता है? तो ये है आदित्य सेन। ठीक है, आदित्य सेन। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या कितने % है? तो 17.90%। बांकीपुर यानी कि पटना में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? रघुनाथ नरसिंह माघोलकर। ठीक है, रघुनाथ नरसिंह माधोलकर। अगला है, वर्ष 2017 से 18 में के बिहार के बजट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP, जिसका फुल फॉर्म क्या बता रहा था मैंने? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितना अनुमानित है? तो ये है लगभग 6,32,180 करोड़। अगला, बांकीपुर पटना में कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजरुल हक। बाबा ब्रह्मेश्वर का मेला
बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बक्सर में। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है। प्राचीन रोमान कैथोलिक चर्च यानी कि पादरी की हवेली का निर्माण कब हुआ था? तो 1751 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित करने वाला विद्वान कौन थे? तो उपगुप्त या मोगलीपुत्र त्रिशित। ठीक है, उपगुप्त या मोगलीपुत्र तिस्य। चलिए, बिहार के कुल जनसंख्या बिहार के कुल क्षेत्रफल में के कितने प्रतिशत पर वन का विस्तार पाया जाता है? तो 7.21%, जो कि अब बढ़ चुकी है। चलिए अगला है, बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को जीतकर कहाँ राजधानी स्थापित किया? तो लखनऊती में। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र को जीतकर कहाँ राजधानी स्थापित किया? लखनऊती में। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितने % जनसंख्या ग्राम एवं नगरों में निवास करती है? तो ग्रामीण में यानी ग्रामीण इलाके में 88.70% और नगरीय इलाके में 11.30%। बौद्ध धर्म किस तरह का धर्म है? तो ये अनिश्वरवादी है। अगला क्या है, किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है? किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है? तो बेगूसराय को। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोध गया। ठीक है, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर। अगला है, सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? तो फरींद्रनाथ घोष ने। चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, बौद्ध संघ जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी अनिवार्य थी? तो 15 वर्ष। चलिए आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिर हम मिलेंगे अगले कंटेंट में। जय हिंद, जय भारत।